नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। क्या आपको कई दिनों या हफ्तों से लगातार खांसी बनी हुई है? दवा लेने के बाद भी राहत नहीं मिल रही? आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लगातार खांसी रहने के कारण क्या हो सकते हैं और कब इसे हल्के में न लेकर डॉक्टर से मिलना जरूरी है। हम आपको बताएंगे खांसी के आम और गंभीर कारण, उससे जुड़े लक्षण और सही समय पर इलाज क्यों जरूरी है। अगर आप या आपके परिवार का कोई सदस्य लंबे समय से खांसी से परेशान है तो यह वीडियो अंत तक जरूर देखें। और ऐसी ही हेल्थ से जुड़ी सही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। लगातार खांसी, कारण, लक्षण, जांच, घरेलू इलाज, मेडिकल ट्रीटमेंट और बचाव। इस गाइड में हम कारण, लक्षण, जांच, घरेलू उपाय, इलाज और रोकथाम को आसान भाषा में समझेंगे ताकि आप तुरंत सही कदम उठा सकें। परिचय। लगातार खांसी कई बार साधारण सर्दी जुकाम का हिस्सा होती है। लोग शुरुआत में इसे हल्के में लेते हैं और सोचते हैं कि यह समय के साथ अपने आप ठीक हो जाएगी। लेकिन जब खांसी बार बार लौटने लगे, 2 हफ्तों से ज्यादा टिके, रात में बढ़ जाए या इसके साथ सांस फूलने और सीने में दर्द जैसे लक्षण दिखाई दे, तो ये शरीर का एक संकेत है कि अंदर कुछ गड़बड़ है। ऐसी खांसी केवल नींद और रोजमर्रा की गतिविधियों में बाधा ही नहीं डालती, बल्कि यह किसी गंभीर बीमारी की चेतावनी भी हो सकती है। कई लोग इसे नजरअंदाज कर घरेलू नुस्खों तक सीमित रहते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि 2 से 3 हफ्तों से ज्यादा चलने वाली खांसी को नजरअंदाज करना सही नहीं। इस गाइड में हम लगातार खांसी के कारण, लक्षण, जांच, घरेलू उपाय, इलाज और रोकथाम को आसान भाषा में समझेंगे ताकि आप सही समय पर सही कदम उठा सकें। क्या सामान्य है, क्या नहीं? तीव्र खांसी। यह आमतौर पर 3 हफ्तों से कम रहती है और ज्यादातर सर्दी जुकाम या वायरल संक्रमण का हिस्सा होती है। उपतीव्र खांसी, ये 3 से 8 हफ्तों तक बनी रह सकती है और अक्सर इसे संक्रमण के बाद की खांसी कहा जाता है। दीर्घकालिक या लगातार खांसी, 8 हफ्तों से अधिक समय तक रहने वाली खांसी को गंभीर माना जाता है और इस स्थिति में डॉक्टर की सलाह जरूरी होती है। संकेत। अगर खांसी 2 से 3 हफ्तों से ज्यादा समय तक बनी रहे, बार बार लौटे या रोजमर्रा के काम प्रभावित करे, तो इसे लगातार खांसी मानकर जांच जरूरी है। लगातार खांसी के कारण। लगातार खांसी के कई कारण होते हैं, कुछ साधारण तो कुछ गंभीर। 1. संक्रमण। सर्दी, जुकाम, ब्रोंकाइटिस या निमोनिया जैसी बीमारियां खांसी को लंबे समय तक बनाए रख सकती हैं। संकेत। गले में खराश, बुखार, कफ का रंग बदलना, सीने में भारीपन। उदाहरण। एक साधारण फ्लू अगर ठीक से नहीं संभाला जाए तो ब्रोंकाइटिस में बदल सकता है और ये लगातार खांसी का कारण बन जाता है। 2. एलर्जी और पोस्टनेजल ड्रिप। एलर्जी वालों को अक्सर धूल, परागकण, पालतू जानवर या धुएं से परेशानी होती है। संकेत। गले में खुजली, नाक बहना, रात में लेटते ही खांसी बढ़ना। क्यों? क्योंकि नाक से गले में बहने वाला म्यूकस गले को इरिटेट करता है और खांसी शुरू हो जाती है। 3. दमा और सीओपीडी। अस्थमा या क्रॉनिक फेफड़े की बीमारी वाले लोगों को खांसी, सांस फूलना और वीजिंग, सीटी जैसी आवाज होती है। विशेष रूप से रात में या व्यायाम के बाद खांसी बढ़ जाती है। 4. धूम्रपान। स्मोकिंग करने वाले लोगों को अक्सर सुबह उठते ही गाढ़े बलगम वाली खांसी आती है। लंबे समय तक धूम्रपान फेफड़ों को कमजोर करता है और लगातार खांसी का कारण बन सकता है। 5. टीबी। भारत में लगातार खांसी का सबसे बड़ा और गंभीर कारण टीबी है। संकेत। 2-3 हफ्तों से ज्यादा खांसी, बलगम में खून, रात को पसीना आना, वजन घटना। टीबी का इलाज लंबा और सख्ती से दवाओं का पालन करने पर ही संभव है। 6. एसिडिटी। कई लोगों को ये पता नहीं होता कि एसिडिटी भी खांसी का कारण बन सकती है। जब पेट का एसिड ऊपर गले तक आता है तो ये गले को चुभता है और लगातार खांसी शुरू हो जाती है, खासकर रात में लेटते समय। 7. दवाइयों के साइड इफेक्ट। कुछ ब्लड प्रेशर की दवाएं भी सूखी खांसी का कारण बन सकती हैं। लगातार खांसी के लक्षण। लगातार खांसी सिर्फ खांसी नहीं होती, इसके साथ कई लक्षण आते हैं। गले में लगातार खराश और जलन, बलगम या कफ निकलना, कभी पीला या हरा रंग, आवाज बैठना और बोलने में दिक्कत, सीने में दर्द और भारीपन, रात में खांसी बढ़ना और नींद खराब होना। बच्चों में उल्टी और चिड़चिड़ापन। संकेतों को नजरअंदाज न करें क्योंकि यही आगे की बीमारी की ओर इशारा करते हैं। इलाज। लगातार खांसी का समाधान। घरेलू उपाय। भारत में लोग खांसी के लिए सबसे पहले घरेलू नुस्खों पर भरोसा करते हैं और ये कई मामलों में फायदेमंद भी होते हैं। शहद और अदरक गले की खराश और सूजन कम करता है। भाप लेना कफ को ढीला कर आसानी से बाहर निकालता है। हल्दी वाला दूध एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण से शरीर को मजबूत करता है। तुलसी और काली मिर्च प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं और खांसी कम करते हैं। डॉक्टर द्वारा दी जाने वाली दवाइयाँ।
सूखी खांसी के लिए एंटीटसिव दवाइयाँ, गीली खांसी के लिए एक्सपेक्टोरेंट्स और म्यूकोलिटिक्स, एलर्जी वाली खांसी एंटीहिस्टामिन, दमा सीओपीडी इनहेलर और नेबुलाइजर, संक्रमण एंटीबायोटिक सिर्फ जरूरत पड़ने पर, टीबी राष्ट्रीय प्रोटोकॉल के अनुसार लंबा इलाज। क्या खाएं और क्या न करें? खाएं गर्म सूप, दलिया, खिचड़ी, शहद, तुलसी, अदरक, गुनगुना पानी, हल्दी वाला दूध परहेज करें। ठंडी चीजें जैसे आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स, बहुत मसालेदार और तैलीय खाना, धूल, धुआं और प्रदूषण बच्चों और गर्भवती महिलाओं में लगातार खांसी। बच्चों में अक्सर यह वायरल इन्फेक्शन या एलर्जी की वजह से होती है। डॉक्टर की राय जरूरी है क्योंकि दवाओं की डोज अलग होती है। गर्भवती महिलाओं में ज्यादातर घरेलू उपाय सुरक्षित हैं, लेकिन कोई भी दवा डॉक्टर की सलाह के बिना न लें। रोकथाम प्रिवेंशन, धूम्रपान और सेकंड हैंड स्मोक से दूर रहें। मास्क पहनें, खासकर प्रदूषण वाले इलाकों में। नियमित हाथ धोएं, संतुलित आहार और पर्याप्त नींद लें। समय समय पर स्वास्थ्य जांच कराते रहें। की फैक्ट्स और सोर्सेज। हर साल लाखों लोग खांसी से जुड़ी बीमारियों से प्रभावित होते हैं। ICMR इंडिया, भारत में टीबी लगातार खांसी का बड़ा कारण है। CDC USA बताता है कि लंबे समय तक खांसी को नजरअंदाज करना खतरनाक है। निष्कर्ष, लगातार खांसी को हल्के में लेना सही नहीं है। ये कभी कभी साधारण सर्दी जुकाम का हिस्सा होती है, लेकिन कई बार यह गंभीर बीमारियों जैसे दमा, टीबी, एलर्जी या GERD का संकेत भी हो सकती है। अगर खांसी 2 से 3 हफ्तों से ज्यादा बनी रहे, खून आए, सांस लेने में दिक्कत हो या वजन घटने लगे तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। घरेलू उपाय जैसे शहद, अदरक, भाप लेना और हल्दी वाला दूध खांसी को कम करने में मदद कर सकते हैं, लेकिन सही निदान और इलाज के लिए चिकित्सकीय परामर्श जरूरी है। याद रखें, समय पर पहचान और सही इलाज से लगातार खांसी से राहत पाना संभव है और आप अपने स्वास्थ्य को सुरक्षित रख सकते हैं। अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न, लगातार खांसी क्यों होती है? यह एलर्जी, दमा, संक्रमण, धूम्रपान, टीबी या एसिडिटी की वजह से हो सकती है। सही कारण पता करने के लिए समय पर जांच जरूरी है। लगातार खांसी में क्या खाएं? गर्म सूप, शहद, अदरक और हल्दी वाला दूध गले को आराम देते हैं और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं। बच्चों में लगातार खांसी का कारण क्या है? अक्सर यह सर्दी, जुकाम, एलर्जी या फेफड़ों के संक्रमण की वजह से होती है। सही इलाज के लिए बाल रोग विशेषज्ञ की सलाह जरूरी है। लगातार खांसी कब गंभीर होती है? जब खांसी 2 हफ्तों से ज्यादा चले, खून आए, वजन घटे या सांस लेने में परेशानी हो। ऐसी स्थिति में तुरंत डॉक्टर से मिलें। खांसी के लिए घरेलू उपाय क्या है? शहद, अदरक, भाप लेना, हल्दी वाला दूध और तुलसी की चाय खांसी और गले की खराश को कम करने में असरदार है। Q6 गर्भावस्था में खांसी का इलाज कैसे करें? गर्भवती महिलाएं सुरक्षित घरेलू उपाय अपनाएं, लेकिन कोई भी दवा सिर्फ स्त्री रोग विशेषज्ञ या डॉक्टर की सलाह से ही लें। Q7 रात में खांसी क्यों बढ़ती है? यह एलर्जी, अस्थमा या GERD की वजह से बढ़ सकती है। लेटते समय लक्षण ज्यादा तीव्र हो जाते हैं और नींद खराब हो जाती है। क्या धूम्रपान से लगातार खांसी होती है? हाँ, स्मोकिंग लगातार खांसी और फेफड़ों की बीमारियों का बड़ा कारण है। इसे रोकने के लिए धूम्रपान तुरंत छोड़ना जरूरी है। लगातार खांसी और बलगम का क्या मतलब है? ये फेफड़ों के संक्रमण, ब्रोंकाइटिस या टीबी का संकेत हो सकता है। अगर बलगम में खून आए तो तुरंत डॉक्टर से दिखाएं। डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए? अगर खांसी 2 हफ्तों से ज्यादा रहे, खून आए, सांस लेने में तकलीफ हो या वजन कम होने लगे तो डॉक्टर को जरूर दिखाएं। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि लगातार खांसी को कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। इसके पीछे एलर्जी, संक्रमण, अस्थमा, एसिड रिफ्लक्स या कोई गंभीर समस्या भी हो सकती है। सही कारण की पहचान और समय पर इलाज बहुत जरूरी है। अगर खांसी 2 से 3 हफ्तों से ज्यादा समय तक बनी रहे, खून आए, सांस लेने में दिक्कत हो, बुखार या वजन कम होने जैसे लक्षण दिखे, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। अगर यह वीडियो आपके लिए जानकारीपूर्ण रहा हो तो इसे लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आपके मन में कोई सवाल या अनुभव हो तो नीचे कमेंट में जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और जरूरी स्वास्थ्य जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ रहें और अपना ध्यान रखें।